रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 35 साल हुई तो कुरैश ने काबतुल्लाह को अज़ सरे नौ तामीर करने का इरादा किया। उसकी दो वजूहात थीं। एक दफ़ा तो यूँ हुआ कि कोई औरत खुशबू की धूनी ले के वो काबतुल्लाह को खुशबू लगा रही थी, दे रही थी। जैसे वो आग जला के उसके ऊपर ऊद वगैरह आज भी रखा जाता है, तो वो खुशबू इस तरह वो आग जला के उसके ऊपर खुशबू रख के तो वो खुशबू दे रही थी, उससे वो आग लग गई। तो आग भड़क उठी, जिससे खाना काबा की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। फिर एक दफ़ा बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई, सैलाब आया, तो वो जो बांधा गया था शहर मक्का को सैलाब से रोकने के लिए, वो बंद टूट गया और बहुत सारा पानी जो है वो शहर मक्का में दाखिल हुआ और बैतुल्लाह शरीफ को भी उससे नुकसान पहुंचा। तीसरी वजह ये भी थी कि अभी तक बैतुल्लाह शरीफ की सिर्फ दीवारें थीं, उसके ऊपर छत नहीं थी। अच्छा, ये बड़ी ताज्जुब खेज़ बात है कि ज़माने जाहलियत में इतनी ज़्यादा बुराइयां और जहालत होने के बावजूद भी वो लोग भी ये बिलीव रखते थे कि काबतुल्लाह की जो तामीर की जाए उसमें जो कमाई लगाई जाएगी वो बिल्कुल हलाल और तय्यब कमाई उसमें लगाई जाएगी। हराम का 1 रुपया भी उसमें शामिल नहीं करना। यही वजह थी कि वो तामीर के जो मराहिल थे वो अभी नामुकम्मल थे कि उसमें कोई किसी किस्म का मशकूक पैसा शामिल नहीं करना। अब जब ये वाक़यात पेश आए, अच्छा उन दिनों हुआ ऐसा कि जद्दा के साहिल के करीब एक बहरी जहाज़ वो तूफ़ान में कहीं घिर गया और वो गर्क हो गया, टूट फूट गया। उसका जो मटेरियल था, लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते थे और वो साहिल पे आके लगे और वहाँ का जो अमला था उन्होंने उसको पकड़ लिया, जहाज़ को अपनी कस्टडी में ले लिया उसका। तो मक्का पाक से कुरैश मक्का गए उनके मोतबर लोग और उस जहाज़ का जो मटेरियल है वो ख़रीद लिया। और वो जो जहाज़ तबाह हुआ था, जहाज़ के अमले में बाकूम नामी एक रूमी मेमार भी था जो तामीर करता था। उसकी बड़ी शोहरत थी, बड़ा फ़न था उसके पास तामीर के हवाले से। उसको भी साथ ले आए कि भाई आप काबतुल्लाह शरीफ हमने तामीर करना है तो आपकी खिदमत लेंगे। अब वो आ गया, मटेरियल भी आ गया, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू हो गई। जब हजर अस्वद को नस्ब करने की बारी आई तो फिर नज़ा पैदा हो गया, इख्तिलाफ पैदा हो गया। अब वो हर कबीले की ख्वाहिश है कि ये हजर अस्वद बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नस्ब करने का एजाज़ हमें मिले। दूसरा कबीला कहता है हमें मिले, तीसरा कहता है हमें मिले, चौथा कहता है हमें मिले, पांचवा कहता है हमें मिले। यहाँ पे आके झगड़ा पैदा हो गया। 4-5 दिन ये बासो मुबासा चलता रहा, मशवरे होते रहे, मीटिंग्स होती रहीं, मुख्तलिफ़ किस्म की सजेशंस दी गई, तजावीज़ दी गई कि ये कर लें, लेकिन किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। बिल आखिर एक मुअम्मर शख्स ने, उम्र रसीदा आदमी ने यह मशवरा दिया कि ऐसा करो कि आप बैतुल्लाह शरीफ में बैठ जाएं, कल सुबह सुबह जो शख्स बाबे बनी शैबा से
हरम में दाखिल हो, वो कोई भी हो, जिस मर्ज़ी कबीले का हो, जो मर्ज़ी आदमी हो, बाबे बनी शैबा के से जो बंदा सबसे पहले हरम में दाखिल हो उसे अपना मुनसिफ मान लो। जो फ़ैसला वो करेगा सबको मंजूर होगा। इस राय पर इत्तेफाक हो गया कि ठीक है जी, ये कर लेते हैं। कुरानंदाज़ी की एक किस्म कह लें कि ठीक है चलें ऐसा कर लेते हैं। जब इस राय पे इत्तेफाक हो गया, अब अगले दिन का शिद्दत से इंतज़ार है कि देखें ये क़ुरा फ़ाल किसके नाम निकलता है, कौन खुश नसीब बाबे बनी शैबा मौजूदा बाबुस्सलाम कौन दाखिल होता है वहाँ से, और कौन जो है ये फ़ैसला करेगा और क्या होगा। ज़ाहिर है अल इंतज़ार व शद्दु मिनल क़त्ल, इंतज़ार जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा शदीद होता है। तो अब इंतज़ार, आंखें लगी हुई हैं बाबे बनी शैबा पे, कौन आता है कौन आता है। आना उसी ने था जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ल से ये सआदत अता कर रखी थी, जिनके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआएं मांग गए थे। अब जब अगला दिन हुआ, कुरैश मक्का सहने हरम में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबे बनी शैबा से हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, सरकार दाखिल हो गए उस बाब से। अब ज़ाहिर है कि ये तय हुआ था जो बंदा सबसे पहले आएगा उसी से फ़ैसला करवाया जाएगा। तो उस अपने डिसीजन के मुताबिक उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनसिफ मान लिया। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इब्लीस बेचारे की हर वक्त कोशिश यही होती कि किसी न किसी तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान को माज़अल्लाह घटाया जाए, छुपाया जाए और आपके ज़िक्र को रोका जाए। यहाँ पर भी इब्लीस जो है वो शेख नजदी की शक्ल में आ गया और आके शोर करना शुरू कर दिया, जी वो देखो यार तुम्हारे अंदर इतने इतने समझदार लोग मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, हसब नसब वाले लोग मौजूद हैं, और तुमने एक यतीम को अपना मुनसिफ मान लिया है, एक यतीम से फ़ैसला करवा रहे हो। लेकिन उसकी बात ना सुनी जानी थी, ना सुनी गई, ना क़यामत तक सुनी जाएगी। अब लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनसिफ मान लिया और आका करीम अलैहिस्सलाम को देखते ही उनकी ज़बान पर जो जुमले आए, हाज़ल अमीन रदीना हाज़ा मुहम्मदुन रदीना, वो कहने लगे ये तो बड़े अमानतदार शख्स आ गए हैं, हम इन पे राज़ी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम इन पे राज़ी हैं, जो फ़ैसला ये करेंगे वो हमें मंजूर होगा। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फ़ैसला फरमाने की घड़ी आई कि किस तरह इस मसला को हल किया जाए और हजर अस्वद कौन उठा कर वहाँ पे लगाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन पर एक बड़ी सी चादर बिछाओ। बड़ी सी चादर बिछा दी गई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजर अस्वद इस चादर में रखो। हजर अस्वद उस चादर में रख दिया गया। अब फरमाया चारों जो बड़े कबीले हैं उनका एक एक सरदार आ जाए, बड़े उनका नुमाइंदा आ जाए। अब वो चारों कबीलों का एक एक नुमाइंदा सरदार जिस पर वो मुत्तफिक थे वो आ गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस चादर का एक एक कोना पकड़ लो चारों। अब वो चारों ने उस चादर का कोना पकड़ लिया, एक कोना उसने, एक उसने, एक उसने, चारों कोने पकड़ के फरमाया उठाओ। जब उन्होंने उठाया और करीब किया जहाँ पे हजर अस्वद लगाना था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से उठा के हजर अस्वद को वहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह ये डिसीजन हुआ कि वो जो एक मसला बन गया था कि वहाँ पे जंग भी हो सकती थी और दीगर भी जो है ना वो लड़ाई का मामला हो सकता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इसको हल फरमाया और ये मसला हमेशा के लिए हल हो गया। अब उससे देखें यहाँ पर भी कि अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 35 साल की उम्र मुबारक है, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। 35 साल की उम्र मुबारक में इतना बड़ा डिसीजन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कबीलों को लड़ाई से बचा लिया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब देखा उन लोगों ने, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहने हरम में दाखिल हुए तो देखकर क्या पुकारा, हाज़ल अमीन, ये अमानतदार हैं। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के किरदार की गवाही दी। बहसीयत उम्मती, ये जो हम सिलसिला कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, असल मकसद तो इसका ये है ना
कि हम कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यानी कि बहैसियत उम्मती हमारा किरदार भी ऐसा ही होना चाहिए, चाहे अपना ख़ानदान हो, चाहे अपना मोहल्ला हो, चाहे अपनी बरादरी हो, रिश्तेदारी हो। किरदार इतना निखरा हुआ और सच्चा और सुच्चा होना चाहिए कि बात जो कुछ भी हो, चाहे हमारी कुछ जान का दुश्मन ही आ जाए, लेकिन जब किरदार की बात आए तो वो कहे नहीं जी बिल्कुल मुझे इस पर एतमाद है, ये बंदा किरदार का बिल्कुल खरा है, बाकी मामलात अपनी जगह पे रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपना किरदार उन लोगों के सामने पेश फरमाया। अब 40 साल की उम्र मुबारक जब होती है आका करीम अलैहिस्सलाम की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब, याद रहे कि नबी के ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं, ठीक है। और ख्वाब को नबूवत का 40वां हिस्सा भी करार दिया गया। सच्चे ख्वाब जो हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलाम को जो भी ख्वाब आता है वो सच्चा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रुया सादिका दिखाए गए, सच्चे ख्वाब दिखाए गए। और ख्वाब में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी हुई, आप भी तशरीफ़ लाए। और वो जो पहली वही नाजिल हुई गारे हिरा के मौका पर, उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि इससे पहले ये मंज़र नबी पाक अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया जा चुका था, ताकि जब हकीकत सामने आए तो क़ल्ब अथर जो है वो ज़्यादा हुज़ीन और परेशान ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अब तन्हाई और खलवत इख्तियार करना शुरू कर दी। ज़्यादा देर आपका तन्हाई में गुज़रता, गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते, मुजाहदा में, मुराकबा में मसरूफ़ रहते और अलग थलग रह के अल्लाह ताला के ज़िक्र व फ़िक्र में, मुशाहदा में आका करीम अलैहिस्सलाम मसरूफ़ रहते थे। और अक्सर गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते, कई कई दिन का खाना आका करीम अलैहिस्सलाम साथ ले जाते और वहीं पे ज़िक्र व फ़िक्र जारी व सारी रहता। अक्सर अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का खाना लेके गारे हिरा पे तशरीफ़ ले जाती। अब एक दिन क्या हुआ कि आका करीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद है। 21 रमज़ानुल मुबारक है, सोमवार का दिन है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़दर फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। ज़ाहरी तौर पे ये पहला वाक़या है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर खिदमत होते हैं और आके कहा इक़रा, पढ़िए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर कहा कि इक़रा, पढ़िए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन। तीसरी मरतबा फिर कहा इक़रा, पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बिक़ारिइन। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आका करीम अलैहिस्सलाम को सीने से लगा के ज़ोर से भींचा और छोड़ा। फिर फरमाया, अर्ज़ की इक़रा, पढ़िए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सूरह इक़रा की ये पहली 5 आयात जो हैं ये पहली वही की सूरत में नाजिल हुई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तिलावत फरमाई। अब ये देखिए कि सबसे पहली वही कुरान मजीद की 6000 कमोबे 6666 मारूफ़ आयात जो हैं मारूफ़ कौल के मुताबिक, तो इनमें सबसे पहले जो पैगाम इस उम्मत के लिए आ रहा है वो पढ़ने का आ रहा है। इक़रा, पढ़िए। तो इल्म की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्म की अहमियत क्या है, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहली वही अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो फरमाई उसमें सबसे पहले पढ़ने का जिक्र है। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, ठीक है। तो इसलिए हमें तालीम व ताल्लुम के साथ बहैसियत उम्मती हमारा ताल्लुक़ ऐसा होना चाहिए कि वो उम्मत के जिसको कसरत से पढ़ना चाहिए था, जिनके शब व रोज़ मुताला में गुज़रने चाहिए थे, जिनको किताबों से मोहब्बत होनी चाहिए थी, जिनकी तहक़ीक़ का मरकज़ कुरान व हदीस होना चाहिए था और जिनको कुरानी तहक़ीक़ की रोशनी में अपने हाल, मुस्तक़बिल, माज़ी सब कुछ संवारना चाहिए था। तो आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा इल्म के साथ वो ताल्लुक़, वो मज़बूती, वो शग़फ़, वो प्यार, वो उल्फ़त, वो उनसियत वो हमारी इल्म के साथ नहीं रही। हम 3 घंटे मैच तो देख सकते हैं टीवी की स्क्रीन पे बैठ के और उसमें हमें उकताहट भी नहीं होती है, उसमें हमें घबराहट भी नहीं होती है, उसमें हमें कोई ज़रूरी काम भी याद नहीं आता है।
लेकिन 10 मिनट कोई इल्म की मजलिस हो, वहाँ पे बैठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और हमें सारे ज़रूरी काम उसी वक्त याद आते हैं जिस वक्त कोई इल्मी मजलिस शुरू होती है, कोई दीन का मसला बयान होने लगता है, कोई दर्स होने लगता है। अब फ़ौरन से उठ के जाना वो ये ज़रूरी समझते हैं कि क्योंकि मुझे बहुत सारे ज़रूरी काम हैं, ये गैर ज़रूरी काम हो रहा है, इसकी कोई बात नहीं है, इसको छोड़ें और मुझे इससे जाके ज़्यादा ज़रूरी काम करना है। वही कौम जो दरस कुरान व हदीस को छोड़ के उठ के चली जाती है कि ज़रूरी काम जाके करना है, वो कौम 3 घंटे टीवी की स्क्रीन पे बैठ के मैच देखती है और उसकी टिकटों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा के स्टेडियम में खज्जल खराब बमा फैमिली होती है। इल्म के साथ शगफ़ पैदा करें, इल्म से मोहब्बत पैदा करें, लाइब्रेरियाँ बनाएं, घरों में अपने बच्चों को किताब का माहौल दें ताकि जो डायरेक्शन हमें दी गई थी इल्म से मोहब्बत की, उसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह ताला मुझे आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।